किए। ब्राह्मणों, देवताओं और देवताओं द्वारा निर्मित भगवान विष्णु के कई अन्य मंदिर भी हैं। जब कोई भगवान कृष्ण के मुख्य प्रतीकों से चहित मंदिरों को देखता है तो उसे भगवान कृष्ण की याद आती है। अन्य और यहाँ दिज्य देव महर्षि द्वारा देवी और देवताओं द्वारा मनाया स्थापित विभिन्न खंड विभिन्न रूप विष्णु भगवान का प्रत्येक अंग प्रमुख चहिती मंदिर जिसका दर्शनीय दूर से देखकर कृष्ण मूल भगवान को अनुसमति लगातार याद दिलाना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वहाँ महर्षि तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य: मानव समाज 4 सामाजिक वर्णों तथा 4 आध्यात्मिक प्रयागों में विभाजित है जो प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यह प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है और इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर इसकी व्याख्या की जा चुकी है। साधु संत या वे व्यक्तियों जो संपूर्ण मानव समाज के आध्यात्मिक उत्थान में पूर्णतः लगे रहते थे, दिज्य देव कहलाते थे। अर्थात दिज्यों में सर्वश्रेष्ठ चंद्रलोक से ऊपर के उत्कृष्ट लोकों के वासी देव कहलाते थे। जय श्री कृष्ण। दिज्य देव तथा देव दोनों ही विष्णु के विविध स्वरूपों वाले यथा गोविंद, मधुसूदन, नरसिंह, माधव, केशव, नारायण, पद्मनाभ, प्रस्थ, सारथी आदि नामों वाले मंदिरों की स्थापना करते हैं। भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं किंतु वे सभी रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ रहते हैं और प्रत्येक हाथ में विशेष वस्तु यथा शंख, चक्र, गदा या कमल का फूल रहता है। इन 4 चिन्हों में से चक्र प्रमुख है। आदि विष्णु रूप होने से कृष्ण के एक ही चिन्ह चक्र होता है, इसलिए कभी कभी उनको चक्री भी कहा जाता है। भगवान का चक्र शक्ति का प्रतीक है जिससे वे सारे जगत का निर्णय करते हैं। विष्णु मंदिरों के शिखरों पर चक्र का प्रतीक रहता है जिससे लोग दूर से इस प्रतीक को देख सकें और तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकें। अन्यथा ऊंचे मंदिरों के निर्माण का उद्देश्य लोगों को दूर से दर्शन करने का सुयोग प्राप्त करना है। भारत में जब भी कोई नया मंदिर बनाया जाता है तो यही शैली अपनाई जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित इतिहास के पहले से ही यह शैली चली आ रही है। नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले इस मूर्खतापूर्ण प्रचार का मंदिरों का निर्माण बाद में हुआ, यहाँ पर खंडन हो जाता है क्योंकि कम से कम 5000 वर्ष पूर्व विदुर ने इस मंदिरों को देखा था और विष्णु के ये मंदिर विदुर द्वारा देखे जाने के बहुत पहले से विद्यमान थे। महर्षियों तथा देवताओं ने कभी भी मनुष्यों या देवताओं की मूर्तियां स्थापित नहीं की
किंतु सामान्य लोगों के लाभार्थ उन्हें इस भावनावित के स्तर तक उठाने के लिए उन्होंने विष्णु मंदिर की स्थापना की। वहाँ से आप सौराष्ट्र से होकर गुजरेंगे जो सोवीर मछली और करुण जंगलों में समृद्ध है। समय आने पर वह यमुना तक पहुँच गया। वहाँ उन्होंने भगवान के भक्त उद्धव को देखा तथा वहाँ से तू लेकिन अतिव्रज पर करके। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। साम्राज्य कुरुजंगलम पश्चिमी भारत का साम्राज्य दिल्ली प्राप्त तक फैला हुआ। FV एक्लेन उचित समय पर तातव जब तक यमुना में यमुना नदी के तट पर उपते पहुंचकर वहाँ उद्धव यदुओं में प्रमुख उद्धव को भागवत भगवान कृष्ण के भक्त दर्शन देखा। तात्पर्य वे अत्यन्य धनवान पर्वतों यथा सूरत सोवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरुजंगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुँचे जहाँ उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य आधुनिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील का भूखंड, जिसमें हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव जिले का कुछ अंश सम्मिलित है, इन्हें सारे भारत में तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोपरि स्थान माना जाता है। यह भूभाग पवित्र है क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस भूभाग की कई बार यात्रा की थी। अपने आविर्भाव काल से अपने मामा कंस के वहाँ पैदा होकर वे वृंदावन में अपने पालक पिता महाराज नंद के यहाँ पले। आज भी वहाँ पर भगवान के कई भक्त कृष्ण तथा उनकी बाल सहेलियों गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भूभाग में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन करने के ही सामान्य है। ऐसा कैसे है? जय श्री कृष्ण।